हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे कस्टमर का फेस देख सकते हैं। मैंने इनके फेस पे पहले ब्लीच करी थी, तो आप मेरी चैनल पे इनका ब्लीच का वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। अब ब्लीच के बाद हम इनका फेशियल कर रहे हैं। तो स्किन सीक्रेट का पपाया किट है। इन्होंने कहा कि पपाया का फेशियल कर दीजिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्लींजर, सेकंड स्क्रब और तीसरा है क्रीम, मसाज क्रीम, फोर्थ है जेल। ये देखिए फोर्थ जेल है और फिफ्थ फेस पैक है। इसमें सिक्स्थ भी है सीरम, शायद मैं दिखाना भूल गई। तो इन्होंने स्किन सीक्रेट का पपाया का फेशियल कराया, बहुत अच्छा फेशियल है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह फेशियल करना है। पहले हम फर्स्ट क्रीम, जो क्लींजिंग मिल्क है, उसे हाथ में ले लेंगे बिना पानी लगाए। इस तरह पूरे फेस में उसको अप्लाई करेंगे। देखिए पहले उसी की हम मसाज करेंगे। आप देखिए मैं किस तरह मसाज कर रही हूँ फेस की। इस तरह आपने हल्के हाथ से बिल्कुल फेशियल पे मसाज देनी होती है। नहीं तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उन्हें कैसा हाथ चाहिए, कस्टमर बता देगा आपको, थोड़ा हल्का या टाइट। वैसे मोस्टली मसाज हल्के हाथ से ही होती है। अब हमने हाथ में ज़रा पानी लेकर फेस पे देखिए मसाज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप खूब आराम से देखिए, मैंने कोई फास्ट नहीं करी है वीडियो ये, इसलिए ताकि आप आराम से सीख सकें। बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करनी है और कस्टमर को रिलैक्स होना चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इस तरह मसाज देते जाइए। देखिए लिप्स के जो लिप्स और चिन होता है, इस साइड ज़्यादा ब्लैक होता है, तो आप इस साइड ज़्यादा मसाज दीजिए। और हमारा जो फोरहेड होता है, ये चीज़ ज़्यादा ब्लैक रहती हैं, तो इस साइड ज़्यादा मसाज करनी होती है। अकॉर्डिंग फेस के चिन के ये चीज़ हमारी ज़्यादा ब्लैक रहती है, तो इसीलिए आप इस तरह मसाज कीजिए। आँखों पर भी हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करिए। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। इस तरह आपने फेस के हल्के हाथ से, खूब हल्के हाथ से कस्टमर को मसाज देनी है। एक क्रीम से ये 5 मिनट मसाज होएगी। इस तरह आपने देखो फोरहेड पे इस तरह हल्के हाथ से मसाज करनी है। कस्टमर को रिलैक्स होना चाहिए। हल्के हल्के हाथ से खूब अच्छे से आप मसाज दीजिए। आप एक एक स्टेप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, आप सीख जाएंगे। और मेन है प्रैक्टिस का, आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल पे कई तरह की वीडियो अवेलेबल है, आप देखकर उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले गर्दन पे, फिर गालों पे जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से देखो स्टेप जोड़ सकती हैं। कोई आपके पास स्टेप है, लेकिन बीच में मसाज रुकनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह हल्के हाथों से खूब अच्छे से मसाज करनी है। हम कस्टमर हमारे पास रिलैक्स होने आया है। मसाज करने से फेस के रोम छिद्र होते हैं जो खुल जाते हैं और हमारे फेस को ऑक्सीजन मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारा किसी का फेयर कलर है, सोचते हैं कि हमें फेशियल की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फेस पे टैनिंग हो जाती है, डलनेस हो जाती है। फेशियल आपको गोरा नहीं करता, बस एक फेस पे ना चमक लेके आता है। फेशियल स्किन पे अलग सी ब्राइटनेस सी चमक आ जाती है फेशियल से। तो इसलिए फेशियल 30 के बाद तो महीने में एक बार करवा ले, नहीं करवा सकते तो आप 2-3 महीने में फंक्शन के अकॉर्डिंग ज़रूर करवाएं। देखिए इस तरह आपने पूरे फेस पे हल्के हाथ से आराम से रिलैक्स होके, कस्टमर भी रिलैक्स होना चाहिए, खूब आराम से आपने मसाज करनी है। इसलिए हम पहला स्टेप क्लीजिंग कर रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो क्रीम फेस पे लगाएंगे वही चीज़ आपने साथ साथ बैक पर भी मसाज देनी है। पार्लर पे कोई कस्टमर आता है तो आगे और बैक में दोनों तरफ मसाज दी जाती है, तो आप दोनों बैक में भी और आगे भी अच्छे से मसाज देंगे। रिलैक्स होके कस्टमर को भी रिलैक्स करेंगे। इस तरह आपने पूरे फेस पे एक बार आप स्टेप सीख जाएंगे तो आप आराम से कोई भी फेशियल कर सकते हैं। बस स्टेप सीखना है आपने कि फेशियल के स्टेप क्या हैं, और मैंने बहुत ही आराम से
फेशियल के स्टेप्स समझा रही हूँ, इस तरह करने हैं आपको फेशियल। मैंने कोई फास्ट वीडियो नहीं करी है, इसीलिए ही नहीं करी कि आप आराम से फेशियल के स्टेप समझे। देखा होगा आपने, मैं फोरहेड पे और जो नीचे लिप्स के पास है उस साइड ज़्यादा मसाज दे, क्योंकि ये चीज़ एरिया बहुत ही ब्लैक रहता है, तो इस पे अच्छे से मसाज देनी है। देखिए मैंने फर्स्ट जो क्लीजिंग को फेस पे किया है, अब उसी को मैं बैक पे मसाज दे रही हूँ। तभी देखिए बैक की सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी। इस तरह आपने बैक पे मसाज देनी है, खूब आराम से रिलैक्स होके आप बैक की मसाज कीजिए। कस्टमर जैसे राज़ी होता है आप उसी तरह, हमारे कस्टमर ने कह दिया था कि हम इसी में ही फेशियल करवाएंगे, नहीं तो हमारे पास अपने भी गाउन होते हैं। देखिए कस्टमर जिस चीज़ में राज़ी हो आप उसी चीज़ में आप फेशियल कीजिए। कई डीप मसाज मांगते हैं तो हम डीप मसाज करते हैं, कई थोड़ी ही मसाज मांगते हैं कि इतना ही करना है हमको, तो उतना ही करते हैं। लेकिन आप आराम से रिलैक्स होके, और बैक में भी रिलैक्स पॉइंट होते हैं, उन्हें आप रिलैक्स पॉइंट को दबाइए। कभी मैं बैक की सेपरेट वीडियो बना दूँगी तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप हम फेस पे दे रहे हैं वो स्टेप हम बैक में ज़रूर दे। देखिए पहली क्रीम हमने कर दी है, क्लीजिंग से फेस को कर दिया है 5 मिनट। अब हम दूसरा देखिए हमने स्क्रब लिया है, पानी नहीं लगाया है अभी, हमने पहले पूरे फेस पे स्क्रब को अप्लाई किया है। अब हल्का सा पानी लगा के स्क्रब को हम करेंगे। वही चीज़ बैक्स गर्दन के नीचे से स्टार्ट करनी है और फिर ऊपर को जाना है हमने। देखिए स्क्रब को हल्के हाथों से ही करना चाहिए, इसको ज़्यादा रफ नहीं करना, क्योंकि इस पे दाने होते हैं, स्किन पे छिल जाते हैं अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे। इसीलिए स्क्रब को कभी भी करें तो हल्के हाथ से करें, कोशिश करें कि आँख के ऊपर ना करें। लेकिन मैं तो देखिए हल्के हाथ से आइज़ के ऊपर कर देती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर फेस की मसाज हो रही है तो आइज़ हमारी ब्लैक रहती है, आँखों के ऊपर हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं स्क्रब की भी मसाज देती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है फेशियल करने का, तो मैं तो इसी तरह फेशियल करती हूँ। आपकी मर्ज़ी रहेगी, आप जैसा भी कीजिए। तो इस तरह हमने पूरे फेस पे स्क्रब की मसाज करनी है। ध्यान रखिएगा स्क्रब की मसाज ज़्यादा देर नहीं की जाती है, 2 या 3 मिनट। क्लाइंट की स्किन देख के ही फेस पे स्क्रब की मसाज की जाती है, और बिल्कुल हल्के हाथों से, और क्रीम के अकॉर्डिंग स्क्रब की मसाज और हल्के हाथों से की जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्क्रब को ज़्यादा देर तक ना फेस पे करें, क्योंकि हम स्क्रब को ज़्यादा देर तक फेस पे मसाज देंगे तो हमारी स्किन छिल जाती है। इसलिए स्क्रब को हम कम ही मसाज देंगे, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट बहुत है स्क्रब की मसाज। इतनी ही मसाज हमने स्क्रब की फेस पे करनी होती है, और हल्के हाथों से स्क्रब की मसाज करें। हमारी क्लाइंट हमें बता देती हैं कि हल्के हाथ से, या देखिए मैंने कहा है कि कस्टमर अपने आप बता देगा कि आप हल्का हाथ लीजिए या थोड़ा टाइट हाथ लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके फेस पे किस हाथ से ग्लो आता है, हल्के से या टाइट से। तो उसी तरह आपका कस्टमर जैसे आपको कहे, नहीं मोस्टली नॉर्मल हाथों से ही मसाज की जाती है आराम से। तो आप कस्टमर की रजामंदी लेके उसी तरह मसाज कीजिए। देखिए इस तरह हमने फेस पे स्क्रब मसाज कर देनी है हल्के हाथों से। चिन के इधर मैंने पहले भी बताया, चिन के इधर और फोरहेड पे अच्छी मसाज करनी है। इस तरह आपने हाथों को ऊपर की तरफ घुमाना है, नीचे की तरफ नहीं घुमाएंगे। इस स्टेप को ध्यान से करना है। आपने हाथों को राउंड राउंड ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए इस तरह हल्के हाथों से, खूब हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप जितनी अच्छी मसाज देंगी कस्टमर उतना ही खुश होता है, और आपका इससे काम बढ़ेगा। एक कस्टमर आएगा, उसे आपका फेशियल काम अच्छा लगता है तो आगे जाके वो 2 कस्टमर को और बताएंगे। इसलिए आप कोई भी काम कीजिए तो तसल्ली से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए। इस तरह हमने स्क्रब की मसाज देनी है हल्के हाथों से, रिलैक्स होके अपना मसाज देंगे।
कोई जल्दी नहीं करनी है। देखिए अब मैं आँखों के ऊपर भी हल्के से स्क्रब से मसाज दे दी है। इस तरह आपने आँखों के ऊपर देनी है, हल्के हाथों से बिल्कुल करना है स्क्रब की मसाज, और पूरे फेस पे इस तरह स्क्रब की मसाज करनी है। अब मैं स्क्रब की ही मसाज बैक में करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्रीम आप फेस पे करेंगे वही चीज़ पीछे बैक में भी अप्लाई होगी, क्योंकि बैक भी कस्टमर की बहुत ही ब्लैक हुई होती है, इसलिए कस्टमर की बैक में भी हमने मसाज करनी है, जिससे कस्टमर बहुत खुश होता है और उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। आप इस तरह कस्टमर की बैक में हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। बैक में तो थोड़ा टाइट हाथ चल जाएगा, क्योंकि कस्टमर की कई बार बैक में दर्द होता है, पेन होता है, तो उससे भी कस्टमर को रिलैक्स मिलता है। देखिए अब हमने स्क्रब किया है, स्क्रब के बाद ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और क्रीम के बाद आप स्किन को पोछो मत पोछो, लेकिन स्क्रब के बाद आपने स्किन को अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि स्क्रब में दाने होते हैं। आप दूसरी क्रीम अप्लाई करेंगे तो उसमें भी दाने आएंगे, रड़केंगे वो स्किन में, तो इसलिए आपको स्क्रब से को अच्छी तरह बिल्कुल फेस को अच्छी तरह साफ़ करना है। कस्टमर को आइज़ बंद करने के लिए कहिए, क्योंकि फिर भी कितनी ही बंद कर लीजिए आप, आइज़ पे और मुंह पे क्रीम चली ही जाती है। देखिए स्किन कितनी फ्लॉलेस हो गई है, कितनी चमक आ गई है स्क्रब की मसाज से ही। अब हम तीसरी क्रीम है जो मसाज क्रीम, फेशियल मसाज क्रीम अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह आपने पूरी इसमें देखा होगा, मैं पहले पानी नहीं लगा रही हूँ, पहले क्रीम को ही फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद हल्की मसाज करके फिर बाद में हम पानी लगाते हैं। इसलिए क्रीम फेस पे जो मसाज करेंगे हम उसे अच्छे तरह लेना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप क्रीम लेंगी तो अच्छी ग्लो आएगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा लेंगी तो उसमें ग्लो नहीं आएगा, उससे कस्टमर खुश भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्रीम अच्छे से लेनी है, कोई भी चीज़ हो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है और अच्छे से कस्टमर की मसाज देनी है। देखिए क्रीम की मसाज फालतू दी जाती है। स्क्रब हमने 2 मिनट किया है, जो स्क्रब का टाइम है वो हम इसको क्रीम में एडजस्ट कर देंगे, ये समझिए 7-8 मिनट। जो सबसे ज़्यादा मसाज दी जाएगी वो क्रीम की ही दी जाती है, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो क्रीम में ही लगता है, क्रीम की मसाज ज़्यादा दी जाती है। इस तरह देखिए मैं आपको भी किस तरह हल्के हाथों से मसाज दे रही हूँ। इस तरह आपने हल्के हाथों से आइज़ के ऊपर भी मसाज करनी है। देखिए मैंने कहा सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, मैं तो इसी तरह काम करती हूँ और हमारे कस्टमर को काम भी बहुत पसंद आता है। इस तरह आपने पूरे फेस पे मसाज करनी है, फोरहेड पे हाथों को राउंड राउंड घुमा के मसाज देनी है। इस तरह देखिए आप आराम से धीरे धीरे 1-2 स्टेप पहले सीखिए, फिर आप करिए, फिर 2 स्टेप फिर बढ़ाइए, फिर करिए, फिर इस तरह आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाइए और मसाज करते जाइए स्किन की, तो आपको पता चल जाएगा, एक आदत सी पड़ जाएगी कि किस तरह हमने फेशियल की मसाज देनी है। बस आप मसाज देते समय कभी भी उल्टी स्टेप कोई मत कीजिए, उससे स्किन पे ग्लो नहीं आता है और स्किन लटक जाती है। तो इसलिए हम नीचे से ऊपर को जाते हैं और मसाज करते हैं। इस तरह हल्के हाथों से आपने स्किन पे मसाज करनी है, खूब आराम से मसाज करनी है, जिससे कस्टमर खूब रिलैक्स होता है। देखिए वो बातें भी करती जा रही हैं मुझसे और मैं मसाज करती जा रही हूँ, इस वजह से भी उनके मुंह में क्रीम चली जा गई है, तो इसलिए वे बार बार पोंछती हैं अपनी क्रीम को। मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छी कस्टमर है ये मेरी, बहुत आराम से रिलैक्स होकर कोई भी काम करवाती हैं, तो इसीलिए हम भी इनका कोशिश करते हैं कि कस्टमर भी यहाँ से हमसे खुश होकर जाए। कोई भी काम करवाने आता है, देखिए कोई भी अपना काम करवाने आता है तो रिलैक्स होके ही आता है और अपना काम करवाता है। इस तरह आपने फेस पे पूरे फेस पे मसाज करनी है हल्के हाथों से। क्रीम की मसाज मैं पहले ही बताई, और क्रीम के अकॉर्डिंग क्रीम की मसाज ज़्यादा ही होती है।
पूरे फेस पे आपने इस तरह मसाज करनी है। आइज़ के ऊपर इस तरह गोल गोल और फोरहेड पे इस तरह पूरे फेस पे आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। देखिए आप इस तरह मसाज करते जाइए और बिल्कुल हल्के हाथों से ध्यान रखना है, हल्के हाथों से मसाज देनी है। और तो कस्टमर आपको बता देगा कि आपको और उनको और थोड़ा टाइट हाथ करवाना है तो वो कस्टमर खुद ही आपको कह देगा कि थोड़ा टाइट हाथ ले लीजिए। लेकिन मैंने बताया कि मसाज मोस्टली बहुत सॉफ्ट हाथों से की जाती है। इस तरह आपने पूरे फेस पे मसाज देनी। देखिए आइज़ के ऊपर मैं कितने आराम से मसाज कर रही हूँ रिलैक्स के लिए। तो इस तरह आपने पूरे फेस पे मसाज करनी है। गालों को ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं करेंगे। कोई भी स्टेप उल्टा नहीं होएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब देखिए मैं उसी की क्रीम की मसाज बैक पे भी दे रही हूँ। बैक पे करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप देखिए और कोशिश करिए, ज़रूर हो जाएगा। अपने इस तरह कस्टमर को मसाज देनी है। बिल्कुल पूरे बैक पे रिलैक्स पॉइंट को दबाते हुए कस्टमर को मसाज करनी है, क्योंकि आजकल सर्वाइकल पेन बहुत हो रहा है। कस्टमर को काफ़ी रहता है कि हमारे सर्वाइकल पेन है। तो इस तरह अपने बैक में मसाज करनी है और रिलैक्स करना है कस्टमर। देखिए गालों को ऐसे ऊपर को उठाना है दोनों हाथों करते हुए, आइज़ के ऊपर इस तरह दोनों हाथों को इस तरह। अब देखिए हम करेंगे जेल की मसाज। जेल में पानी कभी नहीं लगेगा और सब क्रीमों में आप पानी ले सकते हैं, लेकिन जेल में पानी नहीं लगाना है। जेल को स्किन पे मसाज देके ही जेल में स्किन में रमा देंगे। इसलिए जेल की मसाज करते हुए कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना है। देखिए इस तरह मैं जेल की मसाज करती जा रही हूँ। देखिए मैंने पानी नहीं लगाया है जेल की मसाज के लिए, सिर्फ जेल से ही मसाज कर रही हूँ, क्योंकि जेल होता है जो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। जेल की मसाज करनी है पूरी फेस पे। जेल जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। खूब आराम से मसाज करनी है कस्टमर की फेस की, जिससे कस्टमर आराम से रिलैक्स हो और उसे कोई दिक्कत या तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आराम से आपने मसाज करनी है फेस की। ये पता नहीं कैमरे की लाइट कभी ज़्यादा कभी कम हो रही थी, तो पता नहीं। आप जैसे मैं देख रही हूँ तो इसमें दिख रहा है, इस समय तो ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़्यादा मत लीजिएगा। तो इस तरह अपने पूरे फेस पे हल्के हाथों से मसाज करनी है। देखिए लास्ट का स्टेप यही है कि आप पूरे फेस पे राउंड से घुमा के ऊपर को ले जाएं। स्टार्टिंग कहाँ से होएगी? गर्दन से होएगी। ख़त्म कहाँ होएगा? हमारा जो लास्ट का फोरहेड है ऊपर वाला, यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप होता है। और फिर पूरे फेस में मसाज देते हुए हमारे स्टेप को हम ख़त्म करते हैं। देखिए लास्ट में जो भी क्रीम है आपके पास, जेल है, चाहे हर कीटों का अपना अपना होता है। इस तरह आपने गालों को ऊपर उठाते हुए मसाज करनी है। ये चीज़ सबसे लास्ट वाली क्रीम में आपने यूज़ करना है। ये मसाज इस तरह ऊपर को गालों को उठाते हुए मसाज देनी है। देखिए और चिन को इस तरह आप ही लास्ट वाला को ध्यान से देखिए। इस तरह आपने कोई भी चीज़ को नीचे को कुछ नहीं करना है, लास्ट में सबको ऊपर को ही करना है, जिससे कस्टमर को रिलैक्स मिलता है और फेशियल भी कस्टमर को खूब पसंद आता है। इस तरह आपने पूरे फेस पे रिलैक्स पॉइंट को दबाते हुए कस्टमर की मसाज को फिनिश करना है। देखिए इस तरह
आइज़ के इधर रिंकल्स होते हैं तो इस साइड इसको ऐसे मसाज देनी है आइज़ के इधर, जो कि रिंकल्स ख़त्म हो जाएं। इस तरह गालों को ऊपर को उठाते हुए मसाज करनी है स्किन की। आपने पूरे जेल को फेस पे सुखा देना है। स्किन अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है, जेल को पी लेती है, तो इसलिए आपने जेल में कभी भी पानी यूज़ नहीं करना है। बैक में भी बस हम रिलैक्स पॉइंट दबा देंगे उनके, देखिए, क्योंकि पानी लगाना नहीं है हमने, तो बस जो इस तरह मसाज देनी है। बैक में भी हल्के हाथों से कस्टमर को रिलैक्स करना है। बस आप देखिए, कोई भी किट होती है उसमें सबके स्टेप वाइज लिखे रहती हैं डब्बे के ऊपर। आप खूब आराम से फेशियल घर पे कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिएगा जो फेशियल आप पार्लर जाके करवाएंगी वो घर पे नहीं होता है, क्योंकि इस तरह मसाज आप नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप पार्लर जाके नहीं करवा सकती तो आप घर पे करके या बीच में एक आध बार जाके पार्लर से अच्छी मसाज ले लीजिए। ये देखिए, अब हम इनके फेस पैक लगाएंगे। मैंने फेस पैक लिया है इनमें, और ये VLCC का रोज़ वाटर है। हम इसको मिलाएंगे क्योंकि पैक ज़रा गाढ़ा रहता है, तो रोज़ वाटर डाल के उसको खूब अच्छे से मिलाएंगे। इससे पैक फेस पे आराम से लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। क्योंकि वह गाढ़ा होता है, फेस पे लगेगा नहीं, इसलिए रोज़ वाटर, गुलाब जल, कुछ भी हो फेस पैक में मिलाएंगे, जिससे वो स्किन को ठंडक देगा और ग्लो फेस पे आएगा। लगाने का वही तरीका है जो हमने ब्लीच में अप्लाई किया था। अगर आपने मेरी ब्लीच वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, उसमें टोटली बता रखा है कि कोई भी चीज़ हो फेस पे, हम चाहे फेस पैक है, ब्लीच है, या कुछ भी हमने फेस पे अप्लाई करना है तो किस तरह करना है। तो इसी तरह हम पूरे फेस पे हम अपनी फेस पैक अप्लाई कर देंगे। इसका आगे पीछे बैक में भी सब जगह इसको हम अप्लाई करेंगे। देखिए, पूरे फेस पे हम अप्लाई कर देंगे आराम से। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ब्लीच वाली तो उसको देखें। और कभी भी आप अगर पूरा ग्लो चाहते हैं, देखिए, तो आप ब्लीच फेशियल दोनों साथ कीजिए। ये नहीं कि आपने ब्लीच कर ली तो आपको लगा कि फेस पे ग्लो आ गया, नहीं। कभी भी ब्लीच करके फेस को नहीं छोड़ना है। घर पे भी अगर आप ब्लीच करते हैं तो फेस पैक, रोज़ वाटर या गुलाब जल ज़रूर लगाना है, फेस को नहीं छोड़ना है। पार्लर में तो हम ब्लीच के बाद फेशियल या क्लीनअप कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम आता है कस्टमर जो ब्लीच करवाता है, नहीं तो मोस्टली पार्लर में दोनों चीज़ साथ ही होती हैं। देखिए, कहीं आप जा रहे हैं, अगर पूरा ग्लो चाहते हैं तो दोनों चीज़ साथ करवाएंगे जब भी ग्लो आएगा, क्योंकि कुछ ग्लो ब्लीच प्रोवाइड करती है और कुछ फेशियल, तो इसलिए जब दोनों चीज़ साथ करवाएंगे तो पूरा ग्लो जब भी आएगा। देखिए, मैंने इनकी आँखों के ऊपर भी फेस पैक अप्लाई किया। क्यों किया है? क्योंकि मैं आँखों के ऊपर भी मसाज करती हूँ हल्के हाथों से। देखिए, हमारे पूरे फेस में आँखों के इधर भी डार्क सर्कल होते हैं, तो मैं आँखों के ऊपर भी हल्के हाथों से मसाज देती हूँ। तो मैं फेस पैक भी मैंने अप्लाई किया है। 15 मिनट बाद जब स्किन पे फेस पैक ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह हाथों को गीला करके पहले मसाज करनी है। फेस पैक उतारने से पहले इस तरह देखिए, आप हल्के हाथों से पहले फेस पैक को देखिए सूख जाता है, पानी लगा के उसको ड्राई इस तरह मसाज देके फिर हम स्पंज की सहायता से आराम से अपना फेस पैक उतारेंगे। देखिए, हमने इस तरह स्किन पे स्पंज से हमने, आपके पास टिश्यू पेपर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। हम ब्लीच फेशियल में स्पंज यूज़ करते हैं। तो देखिए, खूब आराम से आपने स्किन पे फेस पैक को हटाना है।
अपनी बैक में भी मैंने लगाया था, तो मैं बैक भी साफ़ कर रही हूँ। देखिए, आपने पहले इनका फेस देखा था, अब ब्लीच फेशियल के बाद आप इनका फेस देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आगे तो करवा चौथ आएगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो जो मेरे से बन पा रहा है मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूँगी और डाल रही हूँ। और मेरे चैनल पे और भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और जैसे कुछ नया आता है करने के लिए तो मैं ज़रूर इस चैनल पे डालूँगी। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अब आप इनकी स्किन देख सकते हैं कैसे चमक कर रही है, और पहले भी बिल्कुल रफ़ हो रखी थी इनकी स्किन। तो प्लीज़ आप देखिए, चेक कीजिए और बताइएगा ज़रूर।